हेलो एवरीवन, वेलकम टू एममी स्टडी। आज का टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे थ्रू 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट में एक मास्टर लेवल क्वेश्चन भी होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। ये सेशन स्पेशली यूजफुल है एग्जाम्स के लिए, जैसे SSC, JCGL, CPCB, SPCB, UPSC स्टेट PCs और एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, When do the solid waste management rules 2026 come into force? Options are A. From the date of publication in the official gazette. B. From the first day of January 2026. C. From the first day of April 2026. D. After completion of 60 days from notification. The correct answer is option C. From the first day of April 2026. देखिए, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कमेंसमेंट का मतलब होता है रूल्स कब से लागू होंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि रूल्स नोटिफिकेशन के तुरंत बाद अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को स्पेसिफिकली 1 अप्रैल 2026 से एनफोर्स किया गया है। इसका पर्पस है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके, इसलिए याद रखिए इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 आर इंटेंडेड टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर रूल्स? ऑप्शंस आर A. Plastic Waste Management Rules 2016. B. Biomedical Waste Management Rules 2016. C. Solid Waste Management Rules 2016. D. E-Waste Management Rules 2016. The correct answer is option C. Solid Waste Management Rules 2016। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है, सुपरसेड, जिसका मतलब होता है पुराने रूल्स को रिप्लेस करना। ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 का मेन पर्पस 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को रिप्लेस करना। बाकी जो ऑप्शंस है, जैसे प्लास्टिक, बायोमेडिकल और ई वेस्ट रूल्स, ये सब अलग अलग कैटेगरीज के वेस्ट के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये रूल्स उन्हें रिप्लेस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर A. Only urban local bodies. B. Only government controlled areas. C. Only private sector establishments. D. Urban and rural bodies including all entities and waste generators. The correct answer is option D. Urban and rural bodies including all entities and waste generators. देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, इन रूल्स का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अर्बन और रूरल दोनों लोकल बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और PPE प्रोजेक्ट्स सब इंक्लूड होते हैं। साथ ही रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस और लैंड ओनर्स भी कवर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये रूल्स हर टाइप के वेस्ट जनरेटर पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not covered under the Solid Waste Management Rules 2026? Options are A. Domestic waste. B. Commercial waste. C. Biomedical waste.
D. Institutional waste. The correct answer is option C. Biomedical waste. देखिए, यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जनरल सॉलिड वेस्ट को कवर करते हैं। इसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स के वेस्ट जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, बैटरी वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट इन रूल्स के अंडर नहीं आते। इन सब के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसलिए करेक्ट आंसर है बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5। As per the Solid Waste Management Rules 2026, waste generators are required to segregate waste at source into how many categories? Options are A. 2 categories biodegradable and non-biodegradable. B. 3 categories wet, dry and hazardous. C. 4 categories wet, dry, sanitary and special care waste. D. 5 categories wet, dry, sanitary, hazardous and recyclable. The correct answer is option C. 4 categories wet, dry, sanitary and special care waste. यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिलता है 2026 रूल्स में। अब वेस्ट को 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना मैंडेटरी है। वेट, ड्राई, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट। अगर हम कंपेयर करें 2016 रूल्स से, तो वहाँ मेनली 3 कैटेगरीज थी। वेट, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई, रिसाइक्लेबल और डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट। मतलब 2026 रूल्स में सेग्रीगेशन और भी ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक हो गया है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। As per the Solid Waste Management Rules 2026, within what time period must gated communities above 5,000 SQM and similar institutions ensure segregation of waste at source? Options are A. Within 3 months of notification. B. Within 6 months of notification. C. Within 1 year of notification. D. Immediately after notification. The correct answer is option C. Within 1 year of notification. देखिए, यहाँ लार्ज वेस्ट जनरेटर्स की बात हो रही है, जैसे गेटेड कम्युनिटीज, RWAs, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेड इंस्टीट्यूशंस। इन सब को रूल्स फॉलो करने के लिए तुरंत नहीं, बल्कि 1 साल का टाइम दिया गया है नोटिफिकेशन के बाद। इस ड्यूरेशन के अंदर उन्हें इंश्योर करना है कि वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन सोर्स पर ही हो और अलग अलग स्ट्रीम्स में कलेक्शन हो। इसका पर्पस है सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन और बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। इसलिए करेक्ट आंसर है within 1 year. Question number 7. The environmental compensation under the Solid Waste Management Rules 2026 is based on which principle? Options are A. Precautionary principle. B. Sustainable development principle. C. Polluter pays principle. D. Public trust doctrine. The correct answer is option C. Polluter pays principle. देखिए, यहाँ एक इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, polluter pays principle। इसका मतलब होता है कि जो पोल्यूशन करेगा वही उसका कॉस्ट बियर करेगा। एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन उन एंटिटीज पर लगाया जाता है जो रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसे बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना, गलत या फोर्ज्ड इंफॉर्मेशन देना, वेस्ट का इम्प्रॉपर हैंडलिंग या डिस्पोजल। ये कॉम्पेंसेशन SPCB या PCC के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और जो अमाउंट कलेक्ट होता है, यूज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव करने में उसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8।
Who chairs the Committee for Effective Implementation at the Central Level under Solid Waste Management Rules 2026? Options are A. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. B. Chairman, Central Pollution Control Board. C. Chief Secretary of the State. D. Director, NEERI. The correct answer is option B. Chairman, Central Pollution Control Board. देखिए, यहाँ सेंट्रल लेवल की कमेटी की बात हो रही है, जो रूल्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है। इस कमेटी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसका चेयरपर्सन होता है CPCB का चेयरमैन। इस कमेटी के में फंक्शंस है रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, मिनिस्ट्री को सजेशंस देना, इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल को सुपरवाइज करना। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, SPCB, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस जैसे NEERI और स्टेक होल्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है चेयरमैन CPCB। क्वेश्चन नंबर 9. By which date must the Central Pollution Control Board submit the consolidated annual report to the central government? Options are A. 30th June, B. 31st July, C. 31st August, D. 30th September. The correct answer is option C. 31st August. देखिए, यहाँ एक प्रॉपर रिपोर्टिंग टाइमलाइन फॉलो किया जाता है जो एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बल्क वेस्ट जनरेटर्स और लोकल बॉडीज अपनी रिपोर्ट 30th जून तक सबमिट करते हैं। उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB अपनी रिपोर्ट 31st जुलाई तक सबमिट करता है और फाइनल स्टेज में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB सभी स्टेट्स का डेटा कंपाइल करके 31st अगस्त तक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following location criteria for sanitary landfill sites is incorrect as per Solid Waste Management Rules 2026? Options are A. Minimum 100 meters distance from rivers. B. Minimum 200 meters distance from highways and habitations. C. Can be located within flood plains with proper lining. D. Should be away from wetlands and eco-sensitive zones. The correct answer is option C. Can be located within flood plains with proper lining. देखिए, लैंडफिल साइट सिलेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग रिवर्स से मिनिमम 100 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, हाईवेज और हैबिटेशंस से मिनिमम 200 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और लैंडफिल साइट को वेटलैंड्स, इको सेंसिटिव जोन्स और फ्लड प्लेन्स से दूर रखना मैंडेटरी है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्लड प्लेन्स में लैंडफिल बनाना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, चाहे लाइनिंग हो या ना हो। इसलिए जो ऑप्शन कहता है कि फ्लड प्लेन्स में लैंडफिल बन सकता है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11. A sanitary landfill site should be designed to last for a minimum period of. Options are A. 5 to 10 years, B. 10 to 15 years, C. 15 to 20 years, D. 20 to 25 years. The correct answer is option D. 20 to 25 years. देखिए, लैंडफिल साइट प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की जाती है। रूल्स के अकॉर्डिंग लैंडफिल को मिनिमम 20 to 25 इयर्स के लिए डिजाइन करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? लैंड का एफिशिएंट यूज होता है, बार बार नए लैंडफिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही लैंडफिल को फेजेस, लैंडफिल सेल्स में डेवलप किया जाता है, जिसे वाटर लॉगिंग और मिसमैनेजमेंट अवॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12.
Which of the following is not a criterion for an entity to be classified as a bulk waste generator, BWG, under Solid Waste Management Rules, 2026? Options are: A. Building with floor area of 20,000 square meter or above. B. Water consumption of 40,000 liters per day. C. Solid waste generation of 100 kilograms per day. D. Building with floor area of 5,000 SQM. Only. The correct answer is option D. Building with floor area of 5,000 SQM. Only. देखिए, बल्क वेस्ट जनरेटर BWG आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर कोई एंटिटी इनमें से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है तो वो BWG के अंडर आती है। फ्लोर एरिया 20,000 SQM या उससे ज्यादा, वाटर कंजम्पशन 40,000 लीटर्स पर डे या उससे ज्यादा, वेस्ट जनरेशन 100 किलोग्राम्स पर डे या उससे ज्यादा। अब ध्यान देने वाली बात, 5,000 SQM का बिल्डिंग इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, इसलिए ये BWG कैटेगरी में नहीं आता। Question number 13. As per the Solid Waste Management Rules, 2026, what is the mandatory 6-year trajectory for industries using solid fuel regarding refuse-derived fuel, RDF, substitution? Options are: A. Start at 1% and gradually increase to 5%. B. Start at 6% and progressively increase to 15%. C. Start at 10% and remain constant for 6 years. D. Substitution is required only if coal prices exceed a certain limit. The correct answer is option B. Start at 6% and progressively increase to 15%. देखिए, यहाँ फोकस है RDF सब्स्टिट्यूशन पर, जो इंडस्ट्रीज में सॉलिड फ्यूल के साथ उसे होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, एकदम से नहीं। शुरुआत होती है 6% से और आईसी 6 सालों में बढ़कर 15% तक ले जाना होता है। इसका मेन पर्पस है कोल जैसे कन्वेंशनल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करना, वास्ते टू एनर्जी को प्रमोट करना और लैंडफिल लोड को रिड्यूस करना। Question number 14. According to the 2026 waste hierarchy, identify the correct order of preference from most preferred to least preferred. Options are: A. Landfill energy recovery recycling source reduction. B. Source reduction recycling composting energy recovery landfill. C. Energy recovery landfill recycling source reduction. D. Recycling source reduction landfill energy recovery. The correct answer is option B. Source reduction recycling composting energy recovery landfill. देखिए, वेस्ट हायरार्की का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले आता है सोर्स रिडक्शन, जहां हम वेस्ट को जेनरेट होने से ही कम करते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, जहां वेस्ट को रीयूज या यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आता है एनर्जी रिकवरी, जहां वेस्ट से एनर्जी जनरेट की जाती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है लैंडफिल, जहां सिर्फ रेसिडुअल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15. Under the Solid Waste Management Rules, 2026, effective 1st April 2026, which of the following statements is incorrect regarding the new compliance framework? Options are: A. Every waste generator must segregate waste into 4 mandatory streams: wet, dry, sanitary, and special care waste. B. An entity is classified as a bulk waste generator, BWG, only if it meets all 3 criteria: 20,000 SQM area, 40,000 liters per day water use, and 100 kilograms per day waste generation. C. Industries using solid fuel are mandated to replace a portion of it with refuse-derived fuel, RDF,
starting at 6% and rising to 15% over 6 years. D. Local bodies are required to complete the mapping of all legacy dump sites for biomining and remediation by 31st October 2026. The correct answer is option B. देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बल्क वेस्ट जनरेटर BWG का क्राइटेरिया। स्टेटमेंट बी में बोला गया है कि BWG बनने के लिए तीनों कंडीशंस एक साथ सैटिस्फाई करनी पड़ती है, जो कि गलत है। एक्चुअल रूल क्या कहता है? अगर कोई एंटिटी इनमें से किसी एक कंडीशन को भी सैटिस्फाई करती है तो वो BWG के अंडर आ जाती है। 20,000 SQN एरिया 40,000 लीटर डे वाटर कंजम्पशन 100 kg डे वेस्ट जनरेशन। बाकी स्टेटमेंट्स सही है। 4-वे सेग्रीगेशन मैंडेटरी है, RDF सब्स्टिट्यूशन ग्रेजुअल है, 6% to 15%, लेगेसी डंप साइट मैपिंग भी रिक्वायर्ड है। तो आज हमने सीखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के इम्पोर्टेंट MCQs और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद एमई स्टडी।